आज हम बात करेंगे कि क्या जर्मनी भारतीय प्रवासियों के लिए वाकई स्वागतपूर्ण देश है। क्या ये देश हमारे लिए सपनों की जमीन साबित होता है या यहाँ की चुनौतियां इसे कठिन बना देती हैं। हेलो नमस्ते, ज्योति की जर्मन डायरी में आज हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। समझते हैं इमिग्रेशन क्या होता है। इमिग्रेशन का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश रहने या काम करने के लिए जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई भारत से जर्मनी रहने के लिए जाता है तो उसे इमिग्रेशन कहते हैं। इसका कारण नौकरी, पढ़ाई या परिवार के साथ रहना हो सकता है। वर्तमान में जर्मनी में भारतीय मूल के 1.5 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जिनमें स्किल प्रोफेशनल्स, छात्र और आईटी विशेषज्ञ शामिल हैं। भारतीय नागरिकों की संख्या जर्मनी में लगातार बढ़ रही है और 2021 में करीब 1,30,000 भारतीय नागरिक जर्मनी में थे। चलिए सबसे पहले जानते हैं जर्मनी में आर्थिक और राजनीतिक संकट आंकड़ों के साथ, जो इमिग्रेशन पॉलिसी और प्रोसेस पे काफी असर करेगा। ये जानकारी डॉयचे वेले, पॉलिटिको यूरोप और जर्मन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट जैसे विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है। इन स्रोतों ने जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता, बजट संकट और अमेरिकी व्यापार नीतियों के प्रभाव पर गहराई से अध्ययन किया। अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव, बजट और वित्तीय संकट। जर्मनी के 2025 के बजट में 2.4 बिलियन यूरो का घाटा है, जिससे पूरा करने के लिए सरकार को कठिन आर्थिक फैसले लेने हों। औद्योगिक प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता के कारण निवेशकों और उद्योगों में विश्वास की कमी हो रही है, जो आर्थिक विकास को धीमा कर सकती है। जर्मनी की जीडीपी की वृद्धि रुक गई है। अप्रैल 2024 तक महामारी के बाद जीडीपी में सिर्फ 0.19% की वृद्धि हुई है। 1991 से 2024 तक जीडीपी के बढ़ने का ट्रेंड ऊपर की ओर था, लेकिन हाल में यह स्थिर हो गया है। अप्रैल 2024 में जीडीपी का स्तर 766 बिलियन यूरो तक पहुंचा। ये धीमी ग्रोथ जर्मनी की अर्थव्यवस्था चुनौतियों का संकेत देती है। अमेरिकी प्रभाव, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से जर्मनी को 180 बिलियन यूरो तक का नुकसान हो सकता है। इसका कारण उनके अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और ट्रेड वॉर्स हैं, जिससे जर्मनी के एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ा है। खासकर जर्मनी ऑटोमोबाइल उद्योग जैसे क्षेत्रों को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर बहुत निर्भर करते हैं। इस तरह की नीतियों से जर्मनी की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रभाव, स्नैप इलेक्शन की संभावना। अब समझते हैं जल्दी से जर्मन पॉलिटिकल पार्टीज को। ये जर्मनी की सांसद का डाटा है, जिसमें अलग अलग पार्टियों की सीटें दिख रही हैं। सीडीयू, सीएसयू, एसपीडी और एएफडी जैसी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेती है। सांसद में कुल 709 सीटें हैं और हर पार्टी का प्रतिनिधित्व सीटों की संख्या के आधार पर होता है। चांसलर ओलफ सोल्ज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं, जबकि वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडर की डेमोक्रेटिक पार्टी है। दोनों पार्टियों के बीच आर्थिक नीतियों और बजट को लेकर मतभेदों के कारण गठबंधन टूट गया है, जिससे जर्मनी में अगले साल शुरुआत में स्नैप चुनाव होंगे। विपक्षी पार्टी सीडीयू का चुनाव जीतने की संभावना अधिक है, जो इमिग्रेशन और आर्थिक नीतियों पर सख्त रुख अपनाएगी। एलिस वीरल, जो जर्मनी की ऑल्टरनेटिव्स फॉर जर्मनी एएफडी पार्टी की को लीडर हैं, इमिग्रेशन पर अपने सख्त विचारों के लिए जानी जाती हैं। उनका मानना है कि जर्मनी की कई सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह इररिस्पॉन्सिबल इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं। वीरल का कहना है कि फॉर्मर चांसलर अंगेला मार्केल की पॉलिसीज के तहत माइग्रेंट्स का ज्यादा आना और कल्चरल इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। साथ ही इंटीग्रेशन और पब्लिक सर्विसेज पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं प्रवासी और भारतीय समुदाय पर संभावित प्रभाव। पहला, वीजा और वर्क परमिट। वीजा की प्रक्रिया लंबी या अधिक जटिल हो सकती है। वर्क परमिट प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इमिग्रेंट्स को शिक्षा, आय, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या कौशल के सख्त मानदंड पूरे करने पड़ सकते हैं। प्रवासी समुदायों पर प्रभाव, ये प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर सीमित कर सकता है। मौजूदा प्रवासियों के लिए सामाजिक एकाकीकरण में कठिनाई हो सकती है। शहरों पर प्रभाव, बर्लिन, म्यूनिक, हैम्बर्ग और फ्रैंकफर्ट जैसे शहरों में प्रवासियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ सकता है। ये शहर भारतीय तकनीकी और सेवा क्षेत्र के प्रोफेशनल्स के मुख्य केंद्र है। जर्मनी की राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक दबाव प्रवासियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय लेकर आएंगे। भारतीय प्रवासियों को नौकरी और वीजा की प्रक्रिया में नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में म्यूनिक की इमिग्रेशन एडवाइजरी बोर्ड की मुरसाल नूरजाई की बातों को ध्यान से सुने। ये मिंट की रिपोर्ट के माध्यम से आई है। In general, to have a turbulent time during these wars and crises, it's not a good news. Immigrants or non-immigrants, people are losing their jobs. The companies are cutting down the position.
इस वीडियो में बताया है कि जर्मनी की मौजूदा आर्थिक नीतियां लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, खासकर यूक्रेन रूस युद्ध के कारण, जहां आर्थिक संकट और ऊर्जा संकट के चलते कई लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। वोल्क्सवैगन ने कम से कम 3 जर्मन प्लांट्स बंद करने और हजारों नौकरियां खत्म करने की योजना बनाई है। फोर्ड चीन की चुनौती और धीमी इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री के बीच अपने यूरोपीय कर्मचारियों की संख्या में 14% की कटौती करेगा। इसके साथ और बड़ी कंपनी जैसे सैप, बॉश, बायर, BASF, मिशेलिन इस कतार में शामिल है। हालांकि जर्मनी की आर्थिक स्थिति में चुनौतियां हैं, लेकिन एक सकारात्मक पहलू ये है कि स्किल इमिग्रेशन एक्ट 2024 के तहत भारत जैसे देशों के लिए जर्मनी में काम करने के बहुत अच्छे अवसर खुले हैं। 1 जून से लागू हुए ये कानून स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाता है और जर्मनी के बढ़ते श्रम बाजार में शामिल होने का मौका देता है। आइए जानते हैं इसे थोड़ा डिटेल में। पहला, वीजा कोटा में वृद्धि। अब हर साल जर्मनी में स्किल प्रोफेशनल्स के लिए वीजा कोटा 90,000 कर दिया गया है। इससे जर्मनी के वर्कर्स की कमी को पूरा करने के लिए भारत जैसे देशों से और भी ज्यादा टैलेंट को आकर्षित किया जाएगा। EU ब्लू कार्ड के लिए न्यूनतम सैलरी की सीमा अब 41,000 प्रति वर्ष कर दी गई है। ये खासकर IT और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों के लिए लागू है, जिससे मिड लेवल प्रोफेशनल्स के लिए जर्मनी में काम करना आसान होगा। अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसको हम चांस कार्ड भी कहते हैं, एक नई पॉइंट्स आधारित प्रणाली अपॉर्चुनिटी कार्ड पेश की गई है, जिसके तहत स्किल्ड प्रोफेशनल्स जर्मनी में आकर नौकरी ढूंढ सकते हैं। ये प्रणाली उनकी एज, क्वालिफिकेशन, अनुभव और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को ध्यान में रखती है, जिससे उन्हें जर्मनी में नौकरी पाने का मौका मिलता है बिना जटिल प्रक्रिया से गुजरने के। रिकॉग्निशन ऑफ नॉन एकेडमिक स्किल्स, जिन वर्कर्स के पास नॉन एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, वे अब आसानी से जर्मनी में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास अपने क्षेत्र में कम से कम 2 साल का अनुभव हो। इस कौशलों की मान्यता अब जर्मनी में पहुंचने के बाद भी की जा सकती है। आगे, परिवार एकजुटता का समर्थन। स्किल वर्कर्स के परिवार के सदस्यों के लिए भी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, जिससे वो जर्मनी में अपने परिवार को कम ब्यूरोक्रेसी के साथ ला सकते हैं। हाई डिमांड सेक्टर्स पर ध्यान। जर्मनी में IT, ग्रीन एनर्जी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में भारी वर्कर्स की कमी है। इन क्षेत्रों में विदेशी टैलेंट्स को आकर्षित करने के लिए खास सुविधाएं दी गई। इमिग्रेशन प्रक्रिया का सरलीकरण। जर्मनी में स्किल प्रोफेशनल्स के लिए एक तेज और लचीला वीजा प्रोसेस है। साथ ही नियोक्ता सहायता प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए हैं, जिससे इमिग्रेशन के दौरान होने वाली देरी को कम किया जा सकता है। डॉयचे वेले की इस रिपोर्ट में गरिमा मोहन, जो इंडिया रिसर्चर जर्मन मार्शल फंड की है, ये इनको really attractive for Indian skilled migration after Brexit. People just certainly see more opportunities in Europe. वर्कर्स की कमी और डेमोग्राफिक बदलाव। जर्मनी को खासकर हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में 5,70,000 से अधिक स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता है। जर्मनी की वृद्ध होती जनसंख्या के कारण अगले 10 से 15 वर्षों में बड़ी संख्या में लोग टैक्स देने वाले से पेंशन लेने वाले बन जाएंगे। जर्मनी अगले दशक में डेमोग्राफिक्स के कारण 7 मिलियन वर्कर्स को खोने जा रहा है। 2008 से 2022 तक ग्राफ दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने लेबर शॉर्टेज की रिपोर्ट तेजी से बढ़ाई है। 2022 में ये लगभग 40% तक पहुंच गया है। फ्रांस, स्पेन और इटली में ये समस्या जर्मनी के मुकाबले कम है। सुनिए जर्मन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड सोशल अफेयर्स Hubertus Heil को इस डॉयचे वेले के रिपोर्ट में। Workforce, and we do everything to educate people, to train people in Germany, to give them a chance, but we need additionally skilled workforce from abroad, and that's why we made a modern skilled labor law, and I'm here because India is a very important partner. वापस आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत में प्रोफेशनल्स के लिए अवसर। जर्मनी में वर्तमान में 1,37,000 से अधिक वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये संख्या पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है, जो दर्शाता है कि जर्मन भारतीय स्किल वर्कर्स को आकर्षित करने के लिए और प्रयास कर रहा है। खासकर IT और स्टेम क्षेत्रों में वर्कर्स की मांग तेजी से आई है। कोरोना महामारी और यूक्रेन संघर्ष के बाद जर्मनी में कुछ क्षेत्रों में रोजगार की स्थिरता पर असर पड़ा है, लेकिन लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। अब नजर डालते हैं जर्मनी के हाई डिमांड जॉब मार्केट और कॉम्पिटिटिव सैलरीज पर। यह जानकारी जर्मनी की फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की 2023 रिपोर्ट और स्टैटिस्टा के डेटा से ली गई है। ये जानकारी जर्मनी में कामकाजी अवसरों और वेतन में बढ़ोतरी के बारे में है, खासकर उन लोगों के लिए जो जर्मनी में स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट 2024 के तहत वहां काम करने का सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं मुख्य बिंदु। पहला, उच्च मांग वाला जॉब मार्केट। जर्मनी में IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और स्किल ट्रेड्स जैसे क्षेत्रों में स्किल वर्कर्स की कमी है। फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की
2023 रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी में फिलहाल 1.2 मिलियन से ज्यादा जॉब वैकेंसीज हैं, जिसमें अधिकतर स्किल वर्कर्स के लिए हैं। दूसरा, कॉम्पिटिटिव सैलरीज। जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स को बहुत अच्छे वेतन मिलते हैं और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे वेतन भी बढ़ता है। स्टैटिस्टा के डेटा के अनुसार जर्मनी में आईटी प्रोफेशनल्स का औसत वार्षिक वेतन लगभग 60,000 यूरो है और पिछले 5 वर्षों में इसमें 15% की वृद्धि हुई है। जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स के लिए बहुत अच्छे अवसर है, खासकर उन सेक्टर्स में जहां जर्मनी को आपकी टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स की जरूरत है। स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट 2024 के तहत जर्मनी में काम करने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। अब आते हैं वर्ड ऑफ कॉशन। जर्मनी जाने से पहले भारतीय प्रोफेशनल्स को निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। पहला, भाषा कौशल। जर्मन A2 या B1 स्तर तक सीखना महत्वपूर्ण है ताकि नौकरी के बेहतर अवसर और संवाद में आसानी हो। सांस्कृतिक समायोजन, एक फॉर्मल पंक्चुअल वर्क कल्चर और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में ढलने के लिए तैयार रहें। जीवन यापन की लागत। जर्मनी विशेषकर म्यूनिक और बर्लिन जैसे शहरों में जीवन यापन की लागत अधिक हो सकती है, इसीलिए सही वित्तीय योजना बनाना जरूरी है। योग्यता की मान्यता, ये सुनिश्चित करें कि आपकी योग्यताएं मान्यताएं प्राप्त हैं या देखें कि क्या और कोई प्रमाणन की आवश्यकता है। वीजा प्रक्रिया, काम करने के परमिट या वीजा प्राप्त करने में कागजी कार्रवाई और इंतजार का समय हो सकता है, इसलिए तैयार रहें। नौकरी बाजार की प्रतिस्पर्धा, आईटी और हेल्थ केयर जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों में कड़ी प्रतिस्पर्धा है, इसलिए पहले से नौकरी हासिल करना आदर्श रहेगा। परिवार पुनः संयोजन, ये समझे कि परिवार को साथ लाने की प्रक्रिया और समय सीमा क्या होगी। नस्लवाद के सामान्य अनुभव। भारतीय एक्सपर्ट्स को जर्मनी में वर्क प्लेस पर प्रमोशन, नेटवर्किंग और पक्षपाती रवैये में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन, भारतीय मूल के एक्सपर्ट्स को जर्मनी में हाउसिंग सेक्टर में भेदभाव और नॉन जर्मन होने के कारण अपार्टमेंट्स मिलने में कठिनाई होती है। आज की इस वीडियो में हमने जर्मनी के मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा की और ये भी जाना कि अमेरिकी चुनाव का जर्मनी पर क्या असर हो सकता है। इसके साथ ही जर्मनी के नए स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट के बारे में बात की। क्या आप अगले साल जर्मनी आने की योजना बना रहे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में बताएं कि आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं और आपके मन में क्या सवाल है। अगर आप इस बदलाव का फायदा उठाना चाहते हैं और जर्मनी में अपनी करियर की नई शुरुआत करना चाहते हैं तो सही योजना और तैयारी के साथ कदम बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हम आपके करियर की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। Disclaimer: the information provided in this video is based on the current rules and regulations of Germany's Skilled Immigration Act as of 2024. Immigration laws are subject to change, and viewers are advised to consult official sources or immigration experts for the most accurate and up-to-date guidance. This video is intended for informational purposes only and does not constitute legal advice.